प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझे मिला है। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और जीवित ईश्वर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत ही सुंदर समय दिया है जिससे मैं आपके वचन को लेकर बात कर सकता हूँ। आपके वचन अति प्रभावशाली है। आपके वचन अति अनुग्रहकारी है। आपके वचन जीवनों को बदलने वाला है। उन हर एक वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, आप मदद करना ताकि जो भी मैं आपके वचनों को लेकर बोलूं, पवित्र आत्मा के द्वारा बोल सकूं। मदद करना ताकि जो कोई सुनने वाला हो उनके जीवन में आपके वचन काम कर सके। पिता, ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे अपने माता पिता हमसे प्यार करते हैं, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। माता पिता हमसे उम्मीद रखते हैं अच्छे स्वभाव की, अच्छे चरित्र की। उसी तरह परमेश्वर भी हमसे उम्मीद रखते हैं अच्छे स्वभाव और अच्छे चरित्र की। माता पिता भी हमें सिखाते हैं डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के बारे में। माता पिता हमें सिखाते हैं आदर के बारे में। उसी तरह से परमेश्वर भी हमें सिखाते हैं आदर के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में। और परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम उनके संतान होने के नाते परमेश्वर के ऊपर कलंक न लगे। जिस तरह से हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र और पुत्रियां हर एक तरह से स्वभाव में अच्छे हो, चरित्र में अच्छे हो, इसीलिए वह हमें कई बार ट्रेन करते रहते हैं। और परमेश्वर भी हमें ट्रेन करते रहते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, बाइबल एक जीवन की पुस्तक है। बाइबल धर्म की बातें तो सिखाती है, साथ में जीवन की बातें भी सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए।
वह हमें सिखाती है लोगों से बातें कैसे करना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। और वो पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर हमें ये सब बातें सिखाते हैं। हम याकूब 3 में से पढ़ेंगे। जेम्स 3:6। यहाँ पर क्या लिखा है? जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लॉक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और बहुत से क्रम में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ एक आग है। भाई और बहनों, मित्रों, वो जीभ बोलने वाली, जो ज्यादा बक बक करने वाली, वो बहुत ही झगड़े करवाती है, वाद विवाद उत्पन्न करती है, गॉसिप उत्पन्न करती है और उस जबान के कारण बहुत सारे परिवार नष्ट हो जाते हैं। कई बार वो जबान के कारण मार भी पड़ती है। इसलिए कहा है कि जीभ एक आग है। मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैं ऐसे तो बहुत ही नॉटी था, बहुत ही तूफानी, अतिशय। मैं मार पीट झगड़ा बहुत करते रहता था, अतिशय। पर मेरे बड़े भाई भी मुझसे कम नहीं थे। हम दोनों भाई बहुत ही झगड़े करते थे, बाहर, घर में भी। बड़ा भाई की जबान चलती थी, कोई उनको मारते थे या कोई बुरा भला कहते थे, मैं देख नहीं पाता था, मैं सुन नहीं पाता था। आज भी मेरे बड़े भाई की जबान ऐसी है। और जब कभी हम दोनों भाई के बीच में मार पिटाई हो जाती थी, शाम को मेरे पिताजी आते थे, एक पतली लकड़ी के साथ में, जिसको छड़ी भी कहा जाता है, आकर मारना शुरू करते हैं। जो कि मैं बोलता कम था, पर बिना जबान का बहुत सारा करता था। जब पिताजी मारने का शुरू करते थे तो मैं चुपचाप सहता था और मेरे बड़े भाई पिताजी के सामने जबान लगाते थे और बड़े भाई को ज़्यादा मार पड़ती थी और मैं जानबूझ के चुप रह जाता था तो मुझे कम मार पड़ती थी। जैसे जैसे बड़े भाई पिताजी के सामने बोलते थे, वैसे वैसे पिताजी उनको मारते रहते थे। मीन्स, मेरा कहने का मतलब कि जबान है जो हमारा सत्यानाश कर देती है। जो जीभ को हम नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो बहुत सारे परिवार को नष्ट कर देगी। भाई और बहन और मित्र, आपकी जबान, आपकी जीभ
नियंत्रण में है, या कुछ भी बोलते रहते हो, जो भी मुंह में आया। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब 1:19, जेम्स 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, और एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, एक ही जबान दिया है बोलने के लिए। हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। आओ हम अपनी जबान को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। और क्या बोलते हैं, बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोधी मनुष्य धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के राज्य की कथा नहीं सुना सकता, पर क्रोधी मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अपनी जीभ को नियंत्रण में रखें, अपनी जीभ को काबू में रखें। परमेश्वर ने जीभ दी है, हम उस जीभ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। भाई और बहनों और मित्रों, मैं एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को मिला था, उससे मैं काफी महीनों तक टच रहा। उनको गले का और जबान का कैंसर था, उसकी जबान निकाल दिया था। हम उससे कहते थे प्रार्थना करेंगे, स्वर पेटी था, वो प्रार्थना कर रहा था, वॉइस बॉक्स था, प्रार्थना कर रहा था। वो अपने मनुष्य प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा था, आखिर में टूट गया, वो प्रार्थना करना बंद कर दिया। भाई और बहनों और मित्रों, क्या हमारी जबान बंद हो जाएगी तब हम परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे? आओ हम अपनी जबान को नियंत्रण में रखें। हमारी जबान को आग लगाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने जीभ इसीलिए नहीं दिया है कि हम किसी की वहाँ पर आग लगाएं। परमेश्वर ने जीभ इसीलिए दिया है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।